हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सामान्य भूगोल पार्ट 12 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले सामान्य भूगोल का जो हम 1 से लेके 11 तक का पार्ट लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिए और सभी वीडियो का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप लोग वहां से पढ़ लीजिए। चलिए, इससे पहले हम शुरू करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? विषुवत रेखा पर किन तिथियों को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो यह 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी पड़ती है। चलिए, इनका व्याख्या भी देखेंगे। व्याख्या है, 23 सितंबर को ऑटोमनल ऑटोमनल इक्विनेक्स भी कहा जाता है। इस दिन को सूर्य सर्दियां आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे शुरू हो जाएगा, देख लीजिए, सर्दियां आनी शुरू हो जाती है और छोटे दिन होते हैं तथा रातें लंबी हो जाती है। इसके विपरीत 21 मार्च को होने वाले इक्विनेक्स यानी 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होता है। उसके बाद जो 21 मार्च से 22 मार्च जो होता है, तो उसी दिन से दिन बड़े हो जाते हैं और गर्मी आना शुरू हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, 23 मार्च को जो है 23 सितंबर से जो है सर्दियां शुरू हो जाता है, दिन छोटे होते हैं, लेकिन 21 मार्च से दिन बड़े होना शुरू हो जाता है और गर्मियां शुरू हो जाती है। चलिए, व्याख्या तो हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा तारा जो है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, वो आप लोगों को बताना। तो इसका सही उत्तर है, सूर्य जो है एक तारा ही माना जाता है। सूर्य जो है सबसे नजदीक का तारा, पृथ्वी में से जो है सबसे नजदीक तारा सूर्य है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। सूरज के बाद प्रॉक्सिमा सेंटरी हमारी पृथ्वी की सबसे नजदीक का तारा है और हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? आप लोगों को बताना है कि यह किसने प्रतिपादित किया, मतलब किसने साबित किया कि सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर है, कोपरनिकस ने यह साबित किया था कि पृथ्वी जो है हमारे सौर मंडल का केंद्र, सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। पोलैंड में जन्मे में निकोलस कोपरनिकस 19 फरवरी 1473 से 24 मई 1543 पोलिश खगोल शास्त्री व गणितज्ञ थे। उन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। निकोलस पहले यूरोपीय खगोल शास्त्री थे जिन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र से बाहर माना, यानी हेलियोस्ट्रेजियम मॉडल को लागू किया। इसके पहले पूरा यूरोप अरस्तु की अवधारणा पर विश्वास करता था, जिसमें से जो है पहले यूरोप अरस्तु की अवधारणा में विश्वास करता था, जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी और सूर्य तारे दूसरे पिंड उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। लेकिन जो है निकोलस कोपरनिकस ने जो है इस अवधारणा को गलत साबित किया। उन्होंने कहा सूर्य जो है अपने केंद्र पर है, सभी ग्रह उनके चक्कर लगाते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कौन सी रेखा पर पड़ती है? तो वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। चलिए, व्याख्या देख लेते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य सागरीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। इस पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग काला दिखाई देगा
ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। एक वायुमंडल मौजूद यह वायुमंडल कई प्रकार के गैस, धूलकण, जलवाष्प से मिलकर बना हुआ है। सूर्य से निकलने वाली किरणें 7 रंगों का मिश्रण से बनी होती है, जिन्हें आसानी से याद करने के लिए हम वेवजोर के नाम से बुलाते हैं। अंतरिक्ष में किसी भी तरह का कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहां पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती है। इसलिए अंतरिक्ष में हमें जो है आकाश जो है काला दिखाई देगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि है। आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है। तो पृथ्वी की परिधि जो है ये है, ऑप्शन बी उत्तर है। आपको एक बार देख लीजिए, 40,075 किलोमीटर है। कितना? 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। लेकिन ये रेखाओं पर अलग अलग जगह पे अलग अलग माप होता है, अलग रेखाओं पे अलग। जैसे ये पृथ्वी है, गोल है इस तरह से, तो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे अधिक होगा। इस हिसाब से डिपेंड करता है, वो नहीं दिया गया है। लेकिन पृथ्वी की परिधि कितना है? 40,075 किलोमीटर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या भी इतना सही है, पृथ्वी की परिधि 40,075.7 किलोमीटर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। आप लोगों को बताना है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो इसका सही उत्तर है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा दिन, ये आवश्यक नहीं है कि हर साल ये दिन 21 जून को ही पड़े। यह 20 से 22 के बीच किसी भी दिन हो सकता है। जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इसके फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ पूरी तरह से झुका हुआ, ये भी कह सकते हैं कि 23.4 अक्षांश पर झुका हुआ रहता है। तब यहाँ गर्मी का मौसम होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सूर्य तिरछा चमकता है, जिस वजह से यहाँ रात बड़ी और दिन छोटा होता है। अतः गर्मी कम होने से ठंड का मौसम होता रहता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। आप लोगों को बताना है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो जैसे ही हम लोगों ने पता किया कि 21 मार्च को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस वजह से दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। यहाँ दिन बड़े और रात छोटी होती है, जबकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ दिन छोटा और रात बड़ी होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। दिन की अवधि क्या होती है वो आप लोगों को बताना है। दिन की अवधि जो है, ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह होता है। इसका होना चाहिए आंसर 6 माह। बिल्कुल सही आंसर है। ध्रुवों पे जो है 6 माह, दिन की अवधि 6 माह होती है, क्योंकि ध्रुवों पर जो है 24 घंटे सूर्य दिखाई देते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भूगोल के संदर्भ में किसी ग्रह, बौना ग्रह, उपग्रह, किसी घूर्णन गति करने वाला विशाल पिंड या गोले के ऊपर स्थित उन 2 बिंदुओं को भूध्रुव पोल कहते हैं, जहां उस वस्तु का घूर्ण अक्ष उसके सतह से मिलता है। जिस प्रकार धरती पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, यहाँ ध्रुव होगा, आप लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दक्षिणी ध्रुव तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, उसी प्रकार अन्य पिंडों में से 2 ध्रुव होते हैं, जिस तरह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। आप लोगों को बताना है किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर है बुध ग्रह का जो है औसत घनत्व सबसे अधिक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बुध का 5.417 ग्राम सेंटीमीटर को घनत्व सौर मंडल के उच्चतम के दूसरे क्रम पर है। यह पृथ्वी के 5.515 ग्राम सेंटीमीटर के घनत्व से मात्र थोड़ा कम है। यदि
गुरुत्वाकर्षण संपीड़न के प्रभाव को गुणनखंडों में बांट दिया जाए तो 5.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बनाम पृथ्वी का 4.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और संकुचित घनत्व के साथ बुध जिस पदार्थ से बना है वह सघनतम होगा। चलिए आज का हमारा ये वीडियो क्लासेस यही तक था सामान्य भूगोल का। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, पीडीएफ जरूर टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।